गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.3 कंटिन्यू चल रही थी, उसको आगे बढ़ाना है बेटा और आगे के सम देखने हैं। तो कंटिन्यू करते हुए आगे लास्ट 7.3 एक्सरसाइज के अंदर सम नंबर 11 तक किया था। सम नंबर 12 में आगे बढ़ते हुए नहीं। क्वेश्चन ऐसा है, साइन स्क्वायर एक्स नीचे 1 प्लस कॉस एक्स 12 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स नीचे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स नीचे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमेरेटर छोटा है, तो पहले का उसके फर्स्ट स्टेप के डिवाइडेशन में, सेकंड स्टेप के डिवाइडेशन में ऐसा थोड़ा सेट हो पाना मुश्किल है। ओके, तो कुछ ना कुछ करके न्यूमेरेटर को बड़ा करो। ओके, या तो डिनोमिनेटर निकालने के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचो। हमने पहले भी किया था, पता था डिनोमिनेटर जैसा लाने के लिए +1 ऐड किया, -1 माइनस किया, बैलेंस किया था। पर यहाँ पे थोड़ा एक और ऑप्शन है, साइन स्क्वायर तो ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशन कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स कर सकते हैं ना, ऐसा दो कंपोनेंट। नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है इंटू डी एक्स, प्लस वाला ब्रैकेट पूरा कैंसल, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलो 1 का इंटीग्रेशन क्या x, कॉस एक्स का 1 का इंटीग्रेशन x और कॉस एक्स का क्या साइन x। ओके, माइनस नहीं आएगा प्लस ही आएगा, तो माइनस इधर ही रहेगा, कॉस एक्स का साइन x प्लस सी। ओके, कुछ भी करके डिनोमिनेटर निकालो, आंसर अपने आप बन जाएगा। नंबर 13 है सम छोटे छोटे, पर कुछ ना कुछ आपको ऐसा सोचते रहना पड़ेगा। नंबर 13 में आपको दिया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या है क्वेश्चन, cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। चलो cos 2x तो क्या होगा 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इक्वेशन है, पता है ना आपको। cos 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने के 4 इक्वेशन है, उसमें से नंबर 1 ट्रिगोनोमेट्रिक्स तो रहेगा उसमें, माइनस रहने दो, cos 2 अल्फा है तो 2 cos स्क्वेयर अल्फा माइनस 1। चलो नीचे की बात करो तो cos एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। ऊपर के ब्रैकेट तोड़ो दैट मीन्स क्या, तो लिख देते हैं पूरे 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वेयर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 नीचे cos एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। चलो +1 और -1 गया, 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 2 cos स्क्वेयर अल्फा में से 2 कॉमन निकल के बाहर, तो बचा क्या cos स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फा अपॉन cos एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। कंप्लीट। थोड़ा सही से किया जाए तो इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फा, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे ऐसे, cos एक्स माइनस कॉस अल्फा और दूसरा cos एक्स प्लस कॉस अल्फा। नीचे क्या है cos एक्स माइनस कॉस अल्फा, cos एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। कंप्लीट, क्लियर। cos एक्स माइनस कॉस अल्फा वाला ब्रैकेट गया, तो बचा क्या 2, ध्यान दीजिएगा, cos एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। ओके,
दो टर्म है और दोनों टर्म का इंटीग्रेशन करना है बहुत इजी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, आगे 2 तो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा रहेगा। चलो एक बार सबको इसमें थोड़ा ध्यान देना है। पर्सनल इंटीग्रेशन देते हैं, cos x को भी दे दिया और इंटीग्रेशन cos अल्फा को भी दे दिया। चलो 2 है, cos x का क्या, sin x। cos अल्फा का sin अल्फा नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा बेटा। cos अल्फा इसमें x के विथ रिस्पेक्ट टू x में इंटीग्रेशन है। ओके, अगर गलती से बीच में कहीं डेरिवेशन बोल गया हो तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन की बात है। dx दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन है, तो उसका मीनिंग सीधा बात है बेटा, cos अल्फा कांस्टेंट हुआ, क्योंकि cos अल्फा में कहीं x है नहीं है। नहीं, दैट मीन्स क्या, cos अल्फा को तो बाहर ले लो तो कुछ नहीं बचा अंदर, तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस। समझ रहे हो ना, हमारे पास ओनली एंड ओनली x ही हमारे पास वेरिएबल है, cos अल्फा वेरिएबल है नहीं। तो cos अल्फा एज ए कांस्टेंट के तौर पे पड़ा रहेगा, उसका कुछ इंटीग्रेशन नहीं होगा, पर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। समझ में आ गया, क्लियर। आगे 13 के बाद 14 में क्या दिया हुआ है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, i इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। चलो सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, पर ये साइन 2x वाला पूरा टर्म पहले और दूसरे के डिवाइडेशन में जाएगा, तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसको फर्क पड़े ऐसा कुछ बनाने के लिए कुछ प्रॉपर सा अरेंज कीजिएगा। इसमें तो कोई मज़ा आएगी नहीं, डिनोमिनेटर को बाय बाय करने से कुछ कैंसिल नहीं होगा, कुछ छोटा नहीं होगा, परिस्थितियाँ सही बनेगी नहीं। तो आगे की बात करो, cos x माइनस साइन एक्स तो वैसे के वैसे रहेगा, 1 है तो 1 की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। 1 की जगह पे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x है। सॉरी, एक चीज़ लिख ही देते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो मैंने ओनली किसकी जगह पे लिखा, 1। साइन 2x का ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, चलो इंटू dx। क्लियर। आगे की बात करें तो cos x माइनस साइन एक्स तो है, नीचे पहले का स्क्वायर, मिडल टर्म दूसरे का स्क्वायर, ये साइन 2x को x में कन्वर्ट करने का पहले इक्वेशन लिखा, तो एक ऐसा बना, या तो पहले cos रखो, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ में आया ना, ओके कंप्लीट। अभी देखो, अभी भी डिनोमिनेटर में जाने के लिए तो कॉम्प्लिकेटेड ही है, पर एक चीज़ है, जो डिनोमिनेटर है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसके बराबर टी ले लो। चलो तो अभी डेरिवेशन करो, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स की जगह पे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स पूरे के बराबर डी टी ही है, तो न्यूमेरेटर तो कंप्लीट सेट है, कुछ नहीं है 1 है, नीचे के बराबर टी सपोज किया था तो टी स्क्वायर और पूरा मिला कि क्या आया डी टी। बोलो समझ में आ गया, 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। अबे नीचे 2 पावर है, उसको इंटीग्रेशन करने के लिए ऊपर लाओ, तो t की -2 पावर इंटू डी टी। चलो -2 पावर, तो पावर एक बढ़ेगी, तो -2 में एक बढ़ेगी -1, वही -1 नीचे प्लस c, माइनस बाहर, t क्या है cos x प्लस साइन एक्स, क्या है cos x प्लस साइन एक्स, उसकी -1 पावर प्लस c, -1 पावर को नीचे लेके जाना हो तो -1 के नीचे cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, -1 के नीचे cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। बोलो समझ में आ गया बेटा अच्छे से।
सभी में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट, कुछ ना कुछ जुगाड़ है कि भाई यहाँ पे ये है तो क्या बनाएं तो हमारा सम इजी बनेगा। कुछ ना कुछ इजी बनाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हिंट होती है, वो हिंट को रखो और सम को इजी बनाने की कोशिश करो। नंबर 15, सम नंबर 15 क्या है? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x, tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। क्लियर? चलो एक tan है, एक सेक है, थोड़ी मेहनत करेंगे। डिनोमिनेटर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है निकालने का, क्योंकि ओनली एंड ओनली न्यूमेरेटर ही अवेलेबल है। थोड़ी मेहनत करें तो अच्छे से चीज़ निकल जाएगी। एज लाइक tan क्यूब, तो tan 2x इंटू tan स्क्वेयर 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। मैंने क्या किया? ओके, 10 की 3 पावर थी, उसमें 1 और 2 ऐसे दो को कन्वर्ट किया। थोड़ा एक काम करूँ, इधर 2 लिख दूँ और इधर 1 रखूँ, अल्टीमेटली तो 3 ही हुआ। नहीं समझ में आया कि नहीं? अब tan स्क्वेयर एक्स हो, सेक स्क्वेयर एक्स माइनस tan स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वेयर एक्स हो, ओके, मतलब कि तो 10 को अगर सब्जेक्ट बनाना हो, क्या बनाना हो? सब्जेक्ट बनाना हो। कि इक्वेशन किस तरह का है? ऐसा, सेक स्क्वेयर एक्स माइनस tan स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स मैं tan स्क्वेयर एक्स को सब्जेक्ट बनाना चाहूँगा तो सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 1। पर अगर x हो तो मेरे पास tan स्क्वेयर 2x है, तो कोई बात नहीं, 2x रहेगा। सेक स्क्वेयर 2x माइनस 1 tan 2x सेक 2x इंटू dx। सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 tan 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। जितना एक्सप्लेन करना था कर दिया। नाउ इसमें से मैं सेक 2x को, किसको? सेक 2x, इसके बराबर t ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? t। चलो तो सेक का डेरिवेशन क्या? सेक x इंटू टेन एक्स। तो चलो x की जगह पे 2x है, तो सेक 2x tan 2x, 2x का फिर से करोगे तो 2, यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt। मेरे को कंप्लीट पेयर चाहिए, dx के साथ 2 नहीं चाहिए, तो सेक 2x tan 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt बाई 2, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt बाय 2। क्लियर? चलो ओके, तो dt बाई 2 रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन इसके बराबर मैंने t सपोज किया था, तो t स्क्वेयर माइनस 1 इंटू dt बाई 2। चलो 1/2 बाहर ले लो, अब इंटीग्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। टी स्क्वेयर का पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, और 1 का टी हो जाएगा प्लस सी। टी स्क्वेयर माइनस 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा? टी। ओके, रख दो सबकी अपनी अपनी वैल्यू, बात खत्म। 1/2। बताओ टी की जगह पे क्या है? सेक क्यूब 2x अपॉन 3, सेक क्यूब है 3 है ना, तो सेक, क्योंकि सेक 2x इज इक्वल टू माइनस टी है, तो सेक 2x प्लस सी। सेक क्यूब 2x बाई 3 माइनस सेक 2x बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो करो, वरना ज़रूरत है नहीं, चलेगा, कोई इश्यू नहीं। नंबर 16, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सम है tan रेज टू 4x। क्या है? tan रेज टू 10 के पावर में 4x इंटू dx। चलो 10 के पावर में 4, तो क्या हो जाएगा? ऐसे पहले भी बना लेते, tan स्क्वेयर एक्स इंटू tan स्क्वेयर एक्स इंटू dx। दो हमारे पास tan स्क्वेयर बनेगी, क्या बनेगा? tan स्क्वेयर। अब एक tan को सेक में कन्वर्ट करना है, कैसे? कोई भी एक को, इधर tan स्क्वेयर एक्स रखो, ये tan स्क्वेयर एक्स को सेक्स के करना है, तो सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इंटू dx। चलो tan वाला सेक में भी कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।
अभी ब्रैकेट तोड़ दो, चलो ब्रैकेट तोड़ो, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan स्क्वायर एक्स का sec स्क्वायर एक्स के साथ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का 1 के साथ tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कंप्लीट, दो ऐसी पेयर बन गई, पहले का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं, तो सबको अपना अपना इंटीग्रेशन दे दो। चलो इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और इधर करोगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इधर tan और sec दोनों की जोड़ी बनी, ओके, तो tan x का डेरिवेशन है sec स्क्वायर एक्स फॉर इसके लिए ओनली। सपोज करते हैं tan x इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। रखो वैल्यू, चलो tan x इज इक्वल टू टी, तो टी का स्क्वायर, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इधर सपोज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि tan के बाजू में कुछ नहीं है, बट tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये टी के फॉर्म में, वो डी एक्स क्योंकि सेपरेट है, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। टी है तो पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, sec स्क्वायर एक्स का क्या है tan x माइनस 1 का क्या है x प्लस सी, टी की जगह पे वापस x रखो तो tan क्यूब x डिवाइड बाई 3 माइनस tan x माइनस x प्लस सी। ओके, ये तुम्हारा फुल एंड फाइनल आंसर। बोलो, है बिल्कुल इजी, थोड़ी मेहनत करनी पड़े, ओके, पर टोटली मतलब कि एग्जाम्पल क्या रहेंगे, इजी। एक और आगे बढ़ते हैं बेटा, नंबर 17, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्वेश्चन क्या है, सेक क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सेक क्यूब एक्स, सेक है कि साइन है, साइन है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, चलो इतना दिया है। हाँ, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन है, एक ही टर्म है, ऊपर 2 है, तो वाई बाई मेथड से सबके डिवाइडेशन में जाने दो। जैसे साइन क्यूब एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलो सेम थिंग, जितना कैंसिल होता है इतना करो, ये स्क्वायर पूरा चला गया, क्यूब निकल गया, तो साइन बचा, तो ऐसा बचेगा साइन एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इधर कॉस स्क्वायर और क्यूब गया तो ऊपर क्या बचा, कॉस एक्स, नीचे साइन एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू डी एक्स। क्लियर, चलो थोड़ा अच्छे से लिखे, तो साइन अपॉन कॉस की पेयर होती है tan x, और अकेला कॉस बचा तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec x। कॉस अपॉन साइन की पेयर होती है cot x, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec x। क्लियर, ऐसे तो डिनोमिनेटर अपने आप निकल गया। sec x इंटू टेन एक्स है, क्या है, sec x इंटू टेन, उसका इंटीग्रेशन क्या, तो सीधा आंसर तो है sec x। cosec x इंटू कॉट एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या, तो माइनस cosec x प्लस सी। sec x इंटू टेन एक्स का sec x प्लस cot x इंटू cos x का माइनस cosec x प्लस सी। ओके, सीधा इंटीग्रेशन मिल जाता है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं और कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। बोला, आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा और अच्छे से पता भी चला होगा। ओके, टोटल 12 नंबर से स्टार्ट किया था, 17 तक सभी सम खत्म किए। ओके, सब में कुछ ना कुछ छोटा मोटा वेरिएशन है, सीखते जाना है और करते जाना है, और कंप्लीटली सभी के सही आंसर आने चाहिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।